प्रिय बच्चों, इस पाठ को अंत तक जरूर देखें और अंत में दिए गए सवाल का सही जवाब देकर आकर्षित इनाम जीतें। कितनी अद्भुत उपस्थिति है परमेश्वर की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनकी उपस्थिति के लिए जब हम साथ आराधना करते हैं। बच्चों, आपको देखकर खुशी हुई और आपका स्वागत है हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन हिंदी में। क्या आपको याद है आप कौन से सीरीज में हैं? पवित्र आत्मा का फल। क्या आपको पूरे 9 गुण याद है? आइए एक साथ करें। वो है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। बहुत अच्छा, अगर आपको पूरे 9 गुण याद है। और पिछले हफ्ते हमने आनंद के गुण को देखा। क्या आपको बाइबल मेमोरी वर्स याद है? ये लिया गया है नहमीया 8वें अध्याय के 10वें पद से। परमेश्वर का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। क्या आप ये फिर से बोल सकते हैं? परमेश्वर का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। बहुत अच्छे। आजकल मैं हर दिन अखबार पढ़ रही हूँ और उनमें अच्छी खबरों से ज्यादा तो बुरी खबरें होती हैं। सिर्फ बुरी खबरें और बुरी खबरें। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और क्या आप जानते हैं बच्चों, इस वायरस के वजह से ऐसा लग रहा है कि एक तूफान हमारी जिंदगी में आ गया है। क्या आप भी अपने जीवन में किसी तूफान से गुजर रहे हैं? कुछ ऐसी समस्या जिनका आप घर में सामना कर रहे हो, स्कूल में या फिर अपने दोस्तों के साथ? तो आप अपने जीवन में ऐसे तूफानों का सामना करते वक्त क्या करते हो? हमारे आज के तीसरे पाठ में हम आपको शांति के बारे में बताएंगे। यीशु हमें शांति देना चाहते हैं और हमारा आज का वचन बाइबल के यूहन्ना 14 के 27 से है। यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। क्या आप मेरे साथ जोर से ये वचन दोहरा सकते हैं? यूहन्ना 14 का 27। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। बहुत अच्छे बच्चों, क्या आप जानते हैं शांति को हिब्रू भाषा में शालोम कहते हैं और शालोम का मतलब है पूरा या पूर्णता। और यीशु हमसे वादा करते हैं कि वो हमें पूरी शांति देना चाहते हैं हमारे जीवन में। और यह मुझे बाइबल की एक सच्ची कहानी के बारे में याद दिलाता है। यह है मरकुस 4 के 35 में। तो ये क्या कहता है? एक दिन यीशु अपने चेलों के साथ एक नाव पर चढ़े। वो उस नदी को पार करने ही वाले थे। तो जब वो नाव पर थे तब यीशु मसीह को नींद आ गई। तो जब वो सो रहे थे एक बड़ा सा तूफान आ गया। लहरें इतनी तेज थी कि सारा पानी नाव के अंदर जा रहा था। हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि चेलों को लगा कि उनकी नाव तबाह हो जाएगी। सारे चेले इतना डर गए थे, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या करना है। तब उन्होंने आपस में सोचा कि यीशु के पास चलते हैं। फिर वो यीशु के पास गए और उन्होंने कहा, यीशु, हम सब मरने वाले हैं, आप ऐसे समय में कैसे सो सकते हैं? उठिए यीशु, उठिए। अब यीशु उठे। वो बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे। वो बिल्कुल शांति से उठे और नाव के पीछे वाले हिस्से पर चढ़ गए। और उस समय जब यीशु ने समुद्र की तरफ देखा, उन्होंने लहरों को शांत हो जाने की आज्ञा दी और वो शांत हो गई। फिर उन्होंने तूफान को थम जाने की आज्ञा दी और वो थम गए और सभी चीजें पहले की तरह बिल्कुल शांत हो गई। वाओ! यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह बताती है कि यीशु तूफान को शांत कर सकते हैं। एक यीशु ही है जो हमें शांति देना चाहते हैं। तो आज आपकी जो भी परेशानी है, जिसके कारण आप चिंता या परेशान हैं, तो पता है क्या? बिल्कुल चिंता ना करें, ना हिम्मत हारें, भविष्य को सोचकर ना डरें, क्योंकि यीशु हमसे वादा करते हैं कि वह हमारी शांति है। याद रखें, वो कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। और परमेश्वर के सभी बच्चे कहें आमीन। पिछले पाठ में टीचर एडलिन ने आपको एक कहानी सुनाई थी कि यीशु ने कैसे तूफान को शांत किया। उन्होंने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हमें ये शांति कैसे मिलेगी? पहला वह यह है कि आपको यीशु को पुकारना है।
तो आज मेरे पास एक बर्तन है जिसमें पानी है और ये पानी हमारे जीवन को दर्शाता है। और मेरे पास यह काली मिर्च है और काली मिर्च हमारे जीवन के समस्या, आंधी और रुकावटों को दर्शाता है। वो सारी समस्या और तूफान क्या है जिनका हम रोज सामना करते हैं। हमारे घर में समस्या होते हैं जैसे लड़ाई झगड़ा, और हमारे स्कूल में समस्या होती है जैसे बहुत सी परीक्षाएं, और हमारे पास मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और बहुत सारी समस्याएं हैं। और हम बहुत सारी बीमारियां, समाज में होने वाली परेशानियों को झेलते हैं, और ये सारी समस्याएं हमें बहुत ही ज्यादा उदास कर देती हैं। और देखो क्या हो गया। आप जानते हैं जब हम रोज परेशानियों का सामना करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं और हम परमेश्वर की शांति कैसे महसूस कर सकते हैं। यही वो समय है जब हम यीशु को पुकारते हैं। जैसे चेलों ने यीशु को बुलाया तब यीशु उठे और उन्होंने आंधी को शांत किया। और जब हम यीशु को पुकारते हैं वो हमें शांति देते हैं। वो हमारे सारे परिस्थितियों में शांति देते हैं और सारे परेशानियों में तसल्ली देते हैं। हम में से बहुत लोग जब परेशानियां या उदास भरी जिंदगी का सामना करते हैं, यीशु को पुकारें और वो आपकी सारी परिस्थितियों में आपको शांति देंगे और आपको किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि यीशु आंधी को शांत कर सकते हैं और यीशु आपको आंधी में शांत कर सकते हैं। आमीन। बच्चों, हमें शांति कैसे मिलती है? पहला, यीशु को पुकारें और दूसरा, अपनी समस्याओं को यीशु को दें। अब हम दो बच्चों को देखेंगे। दोनों ही यीशु को जानते हैं और दोनों की समस्याएं एक जैसी हैं। वो दोनों अपनी समस्याओं का कैसे सामना करते हैं, आइए देखते हैं। पहले बच्चे का नाम है जैक। और जैक अपनी परीक्षाओं की पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। वे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और वे केवल अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। वे विश्वास करते हैं कि केवल अच्छे से पढ़ाई करने से वे अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। अब क्या यह सही जवाब है? आइए अब दूसरे बच्चे को देखते हैं। उसका नाम है वायलेट भी अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ रही है। अब वह घबराई हुई हैं, तो वह क्या करती हैं? वह प्रार्थना करती हैं। प्रिय यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप आएं और मेरी पढ़ाई में मेरी सहायता करें। मेरे दिल में आप शांति लाएं। मैं अपनी सारी समस्याएं आपको देती हूँ। और उसके बाद उन्होंने प्रभु की शांति पाई और वो वापस पढ़ने के लिए चली गई। अब बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि किस बच्चे का सही जवाब था? बिल्कुल सही, वो वायलेट है। वायलेट ने सही जवाब दिया क्योंकि उसने अपनी समस्याओं को यीशु को दिया। बच्चों, आज चाहे हमें कुछ भी हो, हमारी पढ़ाई में समस्याएं हो सकती हैं, या हो सकता है कि आप कठिनाई का सामना करते हैं उन सारी चीजों को याद रखने में जो आपको पढ़ना है। शायद आप कोविड-19 को लेकर चिंतित हैं, या आप परेशान हैं क्योंकि आपके परिवार में परेशानी और दिक्कतें हैं। याद रखें कि आपको सही जवाब देना है अपनी समस्याएं यीशु को देकर। यीशु हमारे जीवन में आंधी को शांत कर सकते हैं और हमें आंधी में शांत कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप अपनी समस्याएं यीशु को देंगे, तब वो हमें शांति देंगे। याद रखें, शालोम हमें कैसे शांति मिलती है। पहला, यीशु को पुकारे। दूसरा, यीशु को अपनी समस्या दे। याद रखें, यीशु आंधी को शांत कर सकते हैं और आपको आंधी में शांत कर सकते हैं। तो जब मैं परेशान होती हूँ या अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ और उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जिनको मैंने बहुत समय से नहीं देखा, तो मैं इस वचन को बोलती हूँ और इस वचन को अपने जीवन में घोषित करती हूँ। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। मैं इस वचन को बोलती रहती हूँ और दोहराती रहती हूँ जब तक मुझे अपने हृदय में परमेश्वर की शांति महसूस नहीं होती। और मैंने मेरे आंधी में यीशु की शांति महसूस की। इसी तरह बच्चों, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको परेशान करती है? क्या आप अपने माता पिता की नौकरी के लिए परेशान हैं? क्या आप अपने स्कूल में परेशान हैं?
क्या आप अपने एग्ज़ाम और अपने पढ़ाई को लेकर परेशान हैं? या आप इसलिए परेशान हैं कि आपके परिवार में कोई बीमार है? या कुछ लोग को सोने में परेशानी होती है क्योंकि आपको बुरे सपने आते हैं? तो क्यों ना आज हम सब परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करें। तो जब आप अपने हृदय को परेशानी में पाते हैं तब इस वचन को याद करें। अगर आप परमेश्वर का प्रेम ग्रहण करना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ आप अपनी आंखों को बंद करें और इस प्रार्थना को साथ में दोहराएं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपको जानते हैं और आपके शांति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। अपनी शांति हम पर और हमारे परिवार पर बनाए रखें। हमें मदद करें कि हम आपकी शांति दूसरों तक बांटें। यीशु के नाम से प्रभु के सारे बच्चे कहें आमीन। तो याद रखें, परमेश्वर आंधी को शांत कर सकते हैं और आपको आंधी में शांत कर सकते हैं। शालोम। इस पाठ को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा आज का प्रश्न है, हमें शांति कैसे मिल सकती है? आप अपना सही जवाब हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8383902440। धन्यवाद।